पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में आप इसको बड़ा पॉजिटिव देख रहे हैं? नहीं, मैं पाक भारत तनाजुर में नहीं देख रहा। देखें, पाकिस्तान ने अमेरिका को ऑफर ज़रूर किया है कि आप सालस बन जाएं, लेकिन इंडिया कभी ये बात नहीं मानेगा। इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है ट्रेड डील। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी अमेरिका में, अब इसहाक डार साहब मार्को रूबियो को मिलेंगे। पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक फेयर ट्रेड डील के लिए बहुत तेज़ी से कोशिश कर रहा है। अमेरिका आजकल मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपनी नई ट्रेड डील्स बना रहा है। मतलब कल ही उन्होंने जापान के साथ अनाउंस किया है, उसके पहले उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के साथ ट्रेड डील्स अनाउंस की हैं। अभी चाइना और अमेरिका के दरमियान ट्रेड डील होनी है और उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं भी चीन जा सकता हूं और चाइनीज़ प्रेसिडेंट भी अमेरिका आ सकते हैं। मतलब वो ट्रेड डील इतनी बड़ी है कि दोनों हेड्स ऑफ द स्टेट मिलकर भी उसको अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर 27% टैरिफ लगाया अमेरिका ने, जो बाकी मुल्कों के मुकाबले में निस्बतन कम था, लेकिन पाकिस्तान उसको ख़त्म करना चाहता है। अब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड डेफिसिट है उसको ख़त्म करने पर बात हो रही है। मसलन पाकिस्तान को $1 बिलियन की कॉटन इंपोर्ट करता था पहले ब्राज़ील से, अब पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम वो सारी अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे। इसी तरह और ऑयल एक इंपोर्ट करते थे, हम वो भी अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे। तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो भी हम अमेरिका से ख़त्म करना चाहते हैं और उनके साथ हम एक बेहतर ट्रेड डील लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं। अमेरिका एक बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के लिए। और जो मार्को रूबियो और इसहाक डार की मुलाकात है, मेरे ख्याल में ये ट्रेड डील के तनाजुर में बहुत अहम है। इसमें जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड डील के मामलात हैं वो हल होंगे। उसमें सेक्रेटरी कॉमर्स या फिनांस मिनिस्टर की सतह पर बातचीत हो गई है। अब मार्को रूबियो की सतह पर जो बातचीत होगी उसके बाद ट्रेड डील होगी। ठीक। दूसरी तरफ जो चीन है, चीन से हमें बहुत सारा जदीद असला चाहिए, क्योंकि भारत जो है इस वक्त आलमी मंडी में जदीद असले की दोबारा ख़रीदारी कर रहा है। ताक लगा के बैठा है कि क्योंकि उसको समझ आई है कि उसको पाकिस्तान से अगर आगे बढ़ना है तो उसे नया असला चाहिए, और वो नया असला ख़रीदने के लिए इस वक्त मार्केट में मौजूद है। वो पाकिस्तान को उनका मुकाबला करने, देखें ये पाकिस्तान ने अगर राफेल को गिराया है तो पाकिस्तान ने JF-20 वो जो हमारे जदीद जहाज़ थे उनसे गिराया है, ठीक है ना। हमने अगर उनको राफेल को गिराया है तो हमारे पास PL-15 था, हमने उससे गिराया है। टेक्निकली टेक्नोलॉजी होती है तो आप उसका बेहतर इस्तेमाल करके शिकस्त दे सकते हैं। जब दोनों मुल्कों के JF-21 और राफेल टकराए तो हमारे पायलट्स की सुपरमेसी नज़र आई। तो अगर इंडिया मज़ीद जदीद जहाज़ स्टेल्थ तैयारे ख़रीदने की बात कर रहा है तो पाकिस्तान को भी जदीद जहाज़ चाहिए, जदीद मिसाइल चाहिए। भारत का मुकाबला करना है और उसमें चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है। अब देखना ये होगा कि चाइना और पाकिस्तान की जो कुर्बतें पहले से ही हैं, लेकिन अब इस हवाले से हमने देखा कि भारत को बड़ा खुटक रहा है और भारत बार बार इस चीज़ का शोर मचा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना क्यों इतने क्लोज हैं, और ऐसे में इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है कि वो चाइना के साथ अपनी कुर्बतें भारत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चाइना के लिए टफ नहीं हो जाएगा दोनों ममालिक के साथ डील करना? नहीं, चाइना के लिए टफ नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत गैप है इंडिया और चाइना के दरमियान। उनके दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। फिर इंडिया जो है वो वेस्ट को बेचता ही ये है कि वो चीन का मुकाबला करेगा। वो पिछले 5 साल से उन्होंने जब चाइनीज़ शहरियों के वीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई थी तो वो इसलिए लगाई हुई थी कि इसके एवज़ उन्हें वेस्ट से